गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज रक्षाबंधन है। जो लोग इस त्योहार को मानते हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम नहीं मानते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल या परसों 2 दिन पहले ईद की मुबारकबाद दी थी उन सभी को जो मानते हैं। त्योहार है, बुजुर्गों ने बनाया है, कुछ सोच के ही बनाया होगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल फेसबुक पर ही पढ़ता हूँ, मैं गूगल पर पढ़ता हूँ और तो कुछ है नहीं, अखबार नहीं पढ़ते लोग। आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है, इलेक्शन आ गए ना नजदीक, इस करके कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तोहफे दे रही है। किसी को बना रही है ब्लॉक का प्रेसिडेंट, किसी को बना रही है ब्लॉक का सेक्रेटरी, फिर गांव का प्रधान, गांव का सेक्रेटरी, ऐसे करके बना रहे हैं। और फिर लोग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने ऐसे 2-4 पोस्ट पढ़े तो मैंने सोचा कि हकीकत बता दूं। मेरे मोहल्ले में ही 2-4 लोग ऐसे रहते हैं, पिछले 30 साल से देख रहा हूं। वो किसी ना किसी पार्टी के चमचे रहे, बाल बच्चेदार हैं, परिवार है उनके अपने। कई तो ऐसे हैं कि अपना घर तक नहीं बनवा सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सके। और कई ऐसे हैं, चलो अपनी मेहनत करके घर तो बना लिया, तालीम तो दिलवा दी, अपना कारोबार खड़ा नहीं कर सकते। ब्लॉक, किसी पार्टी के ब्लॉक का या डिस्ट्रिक्ट का अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन गए। आपको बधाई देना या लेना यह एक यूजलेस बात है। अगर आप कहीं नौकरी लग जाओ तो आप कुछ कमाई कर सकोगे, कुछ कमाई करने के बाद आप परिवार में खर्च लोगे, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। किसी पार्टी का प्रधान बन गए, सेक्रेटरी बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ये सब चोचलेबाजी है, इससे मिलना मिलाना आपको कुछ नहीं है। हाँ, कुछ 4 दिन धूमधाम अपनी दिखाए कर अंतो स्वायमान काल बस हो गए। एक शब्द की तुक है, जगाधरी वाले ने कही। पार्टियों ने आपको यूज करना है, आपके द्वारा वोटें प्राप्त करने हैं। गद्दी मिल जाएगी, उनकी सरकार बन जाएगी, कोई मंत्री बन जाएगा, कोई किसी इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर वगैरह बन जाएगा। आप कुछ नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पार्टियों के साथ जुड़े रहे, अपने बच्चों को कोई नौकरी तक नहीं दिलवा सके। क्या फायदा? एक आदमी को मैं जानता हूं, बड़ी कई बार वो इलेक्शन लड़ा और अपने गांव का प्रधान वगैरह बना, तो उसने मेहनत की बेचारे ने, अच्छा मकान भी बन गया, हमें अच्छा लगा। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में कि ये जो इसने मकान बनाया ना 1.5 करोड़ रुपए का, ये सब पंचायत के फंड चोरी करके बनाया। अगर कहीं टीचर लगा हुआ होता, अगर कहीं क्लर्क लगा हुआ होता, या अपना बिजनेस ही होता बहुत बड़ा, मान लो कि मार्बल की, पत्थर की दुकान है, बहुत बड़ी करियाने की दुकान है, और फिर आपने बना लिया मकान और उसमें एसी भी लगा लिए, कोई माई का लाल आपको यह नहीं कह सकता ये पार्टी के फंड चोरी करके मकान बनाया है, ये पंचायत का पैसा चोरी करके आया। पैसा सड़कें बनाने के लिए लग गया मकान पर।
मेरे घर के पास एक सड़क बन रही है, वो देखने के लिए मैं चला गया था। तो वो हथौड़े से तोड़ रहे थे। क्यों तोड़ रहे हो? फिर उसने नाम लिया, ये उस आदमी ने बनवाई थी, है ही रेत, तोड़ रहा हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, रेत कैसे, जब जो सरकारी पैमाना है उसके अनुसार ही बनी होगी। कहना हाँ, ज्यादा करके सीमेंट तो उसकी कोठी में ही लग गया था। अगर ये अच्छी सड़क होती तो इस तरह थोड़ी टूट जाती है हथौड़े से। तो ये जो आपका लोग कर रहे हैं ना कि मैं ब्लॉक का प्रधान बन गया, ब्लॉक का सेक्रेटरी बन गया, गांव का प्रधान बन गया, गांव का सेक्रेटरी बन गया, इससे कुछ मिलना मिलाना है नहीं। आप अपनी जिंदगी सवार, अपने परिवार की जिंदगी सवार। 70 साल का आदमी, पता नहीं साल बाद 6 महीने बाद मौत ही आ जाने हैं। 70 साल बहुत उम्र होती है। दौड़ा हुआ है गांव का प्रधान बनने के लिए। इस बार मैं पंचायत का इलेक्शन लड़ूंगा और प्रधान बनूंगा। बन जाए भाई, मैंने कब रोका है? पर आप 70 साल, अपनी उम्र का ही ख्याल कर लो। पार्टियों की चमचागिरी करके आपको कुछ मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। अपना जीवन सुधारिए। देखिए, मैं लाल कृष्ण आडवाणी को बहुत करीब से जानता हूं। करीब से क्या, बहुत देर से जानता हूं। करीब गलत लफ्ज प्रयोग हो गया। मुरली मनोहर जोशी को भी मैं बड़ी देर से जानता हूं। आडवाणी ने रथ यात्रा की, राम मंदिर का मुद्दा क्रिएट किया 1991 में। तो बड़ी जिंदगी भर इलेक्शन लड़ता रहा और जीतता रहा, कभी मेरा ख्याल हारा ही नहीं वो। इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह की मैनिपुलेशन की, हेरा फेरियां की। जब उसका दौड़ सिर्फ यह थी कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, जब प्राइम मिनिस्टर बनने का टाइम आ गया, पीछे से किसी ने किक मारी है, एक तरफ कर दिया और खुद बन गए प्रधानमंत्री। अब आडवाणी से इतनी नफरत हो गई कि जिस आदमी ने यह मुद्दा उठाया था कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने और मुरली मनोहर जोशी, उन्हीं को एक तरफ कर दिया। राम जन्मभूमि धरती जो भूमि पूजन हो रहा है, उसमें नहीं बुलाया। कहते हैं कि इसकी उम्र ज्यादा है, आडवाणी की उम्र ज्यादा है। अगर कोरोना हो गया फिर? मुरली मनोहर जोशी की उम्र ज्यादा है, अगर कोरोना हो गया फिर? और 84 साल की उम्र में, 86 साल की उम्र में अगर कोई मर भी जाए तो उसमें दोष क्या है? मैं तो कहता हूं मुझे कल ही मौत आ जाए। 70 साल में, 68 ईयर है मेरी उम्र। तो आडवाणी को इस करके नहीं बुलाया है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है। तो भाई मोदी की उम्र कम है क्या? मोदी कोई 40 साल का छोकरा है? इसकी भी तो उम्र बहुत है। मोदी साहब की उम्र 72 ईयर्स के आसपास होगी और उसकी उम्र 80 साल होगी, 85 साल होगी, इतने की होगी। 10 साल का फर्क, और क्या होगा? परंतु नहीं, जब आडवाणी जैसे आदमियों को ठोकर मारा जा सकती है, जब मुरली मनोहर जोशी मुरली मनोहर जोशी एक लर्नड आदमी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और कदर इस वक्त 2 कौड़ी की नहीं। आपकी क्या औकात है? आपकी क्या औकात? अगर बन भी जाओगे कभी किसी गांव के प्रधान या किसी ब्लॉक के सेक्रेटरी, तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? अंत में कलंक ही लगेगा ना कि ये इस इंस्टीट्यूशन के फंड खा गया। तो इससे बेहतर यह नहीं कि आप अपने, हम गुरबाणी के अनुसार हम कहते हैं कि 10 जो नाखून है इनकी कमाई खाओ। अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ भी करोगे उसमें कोई दोष नहीं। अपने परिवार, अपने घर को, अपने शरीर को आप संवारो, दुनिया की फिक्र छोड़ो।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।